नमस्कार सर, मैडम। मैं ऋतुराज ठाकुर, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, राजकीय महाविद्यालय थाची, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, आपके समक्ष फूड फॉर थॉट में पेंसिल की कहानी शीर्षक में बच्चे और दादी के बीच पेंसिल और पत्थर को लेकर संवाद का एक किस्सा साझा कर रहा हूं। इस कहानी में बच्चे की उत्सुकता और दादी माँ के जीवन पर्यंत अनुभवों को पेंसिल के माध्यम से बच्चे के जीवन के साथ संबंधित करके कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। दादी माँ बच्चे के उत्सुकता भरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है कि आपका जीवन पेंसिल के समान है। जो विशेषताएं इस पेंसिल में हैं, वही विशेषताएं आपके जीवन की भी हो सकती है। मैं आपको अपने शब्दों से प्रेरित नहीं कर सकती, लेकिन पेंसिल के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखा सकती हूँ। बच्चा पेंसिल को देखकर दादी से कहता है कि यह पेंसिल तो अन्य पेंसिल के समान है, तो यह मेरे जीवन में बदलाव कैसे लाएगी। दादी माँ बच्चे को कहती है कि आप अपने जीवन में विभिन्न घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखने में पेंसिल छोटी सी है, पतली सी है, लेकिन पेंसिल के द्वारा लिखे गए शब्द ही उसको ज्यादा मूल्यवान बनाते हैं। यदि आप पेंसिल की इन विशेषताओं को अपना जीवन जीने के लिए अपनाते हैं, तो निश्चय ही आपका जीवन सफल, अनुशासित, शांतिप्रिय एवं न्याय संगत होगा। पेंसिल की पहली विशेषता बताते हुए दादी बच्चे से कहती है, मानव जीवन ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। यह ब्रह्मांड ऐसी दृश्य एवं अदृश्य शक्ति जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संचालित है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस ब्रह्मांड पर असंख्य प्राणी निवास करते हैं, लेकिन उनमें से मानव जीवन को सर्वोत्तम माना गया है। ईश्वर ने मानव को जन्म से ही अनेक प्रकार की क्षमताएं एवं शक्तियां प्रदान की है। प्रत्येक मानव रंग, रूप, आकार, दृष्टिकोण में अलग है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियां, क्षमताएं हमें जीवन में बहुत सा महान कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, वह पूर्व निर्धारित होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन जीना चाहिए। चाहे उसका अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त मानव जीवन ईश्वर के द्वारा संचालित होता है, ईश्वर के द्वारा ही निर्देशित होता है। पेंसिल की दूसरी विशेषता बताते हुए दादी बच्चे से कहती है कि मुझे इस पेंसिल को नुकीला और धारदार करने के लिए थोड़ी देर के बाद रुकना पड़ता है। इस दौरान पेंसिल को पीड़ा होती है, लेकिन पेंसिल को छीलने से इसे कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन इसके बाद यह नुकीली और धारदार बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती है, जो हमें दुख, कष्ट एवं पीड़ाएं पहुंचाती है। यह कठिनाइयां हमें जिंदगी में संघर्ष का महत्व बताती है। कठिनाइयों को ईश्वर का वरदान मानना चाहिए, जो हमें कष्ट तो पहुंचाती है, लेकिन हमारे अंदर शक्तियों एवं क्षमताओं का हमें एहसास करवाती है, जिनका उपयोग हम कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। कठिनाइयां व्यक्ति को कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। कठिन समय में व्यक्ति को
धैर्य, अनुशासन एवं सहनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कठिनाइयों का सामना करना, उनसे लड़ना और उन पर विजय पाने से व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं व्यक्तित्व में निखार आता है, जो हमें अनुभव प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेंसिल के द्वारा लिखे गए शब्दों को रबड़ से मिटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से न्यायसंगत जीवन जीने के लिए दादी माँ बच्चे को पेंसिल की तीसरी विशेषता बताती है। मानव जीवन में पूर्णता का अभाव होता है। व्यक्ति के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय सही साबित हों ऐसा संभव नहीं है। कुछ निर्णयों का गलत होना स्वाभाविक है। गलत निर्णय हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में गलती को स्वीकार करना उच्च एवं मजबूत व्यक्तित्व की पहचान होती है। गलतियां हमें सीखने का मौका देती है और हमारे जीवन में सुधार लाने में सहायक होती है। गलत निर्णयों से मिले अनुभवों को रबड़ की भांति उपयोग करते हुए भविष्य में सही निर्णय लेने के लिए हमें अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें सही निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होते हैं, जो व्यक्ति के विकास में अपना योगदान देते हैं। पेंसिल की चौथी विशेषता बताते हुए दादी बच्चे से कहती है कि पेंसिल का आंतरिक भाग, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, वह उस पेंसिल को ज्यादा महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान बनाता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि पेंसिल का बाह्य भाग किस लकड़ी का बना हुआ है, उसका रंग, रूप, आकार, भार क्या है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति का विवेक, बुद्धि, विचार ही उस व्यक्ति को अर्थपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। व्यक्ति को समय समय पर परिवर्तन लाने के लिए आत्मचिंतन करना आवश्यक हो जाता है। आत्मचिंतन करने से व्यक्ति के अंतर्मन में शुद्धता एवं स्थिरता आती है। शुद्धता एवं स्थिरता आने से एक व्यक्ति बाहरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता। इसलिए हमें अपने विचारों को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, ताकि बाहरी शक्तियां हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति को उसके विचार ही अर्थपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। पेंसिल की अंतिम विशेषता बताते हुए दादी बच्चे से कहती है कि जिस प्रकार पेंसिल द्वारा लिखे गए शब्दों को रबड़ से मिटाने पर भी वह अपने निशान छोड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें अच्छे एवं बुरे अनुभव देकर जाती है। हमें इन अनुभवों से सीख लेते हुए आगे बढ़ना है और अपने जीवन में सुधार लाना है, जो दूसरों व्यक्ति के लिए मिसाल बन सकते हैं। हमें अपने जीवन में सदैव ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी समाज एवं संसार को संदेश देते रहें। सारांश में मैं यह कहना चाहता हूं कि मानव स्वयं के विचारों से निर्मित ऐसा प्राणी है, जो वह सोचता है वह बन जाता है। यदि हमें अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ना है तो हमें अपने कमियों को स्वीकार करना है और उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद।